नया असिस्टेंट और उसका पेपर जो कि कंटिन्यू चल रहा है अप्रैल 2024 के लिए। हिंदी का पेपर डन, इंग्लिश का पेपर जब डन, आज फिजिक्स का पेपर है, ध्यान रखिएगा। 10th क्लास में साइंस का पेपर हो गया। 10th क्लास में मैथमेटिक्स का पेपर आज है, आज फिजिक्स का पेपर है। तो आज मैं दोनों के लिए एक बात बोलना चाह रहा हूँ। 12th क्लास फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, मैं 12th क्लास फिजिक्स पर फोकस होता हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, कहानी के मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलते 12th क्लास फिजिक्स में। कोई भी कहानी बना के लिखोगे नहीं चलेगा। तो क्या करे कि मार्क्स मिल जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। हम लोग बात कर रहे हैं कि आज के पेपर पर कैसे करके आए कि पास हो जाए। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो क्या करें जिससे कुछ तो कुछ हासिल हो जाए। आज फिजिक्स का 12th क्लास फिजिक्स का पेपर है, 10th क्लास मैथमेटिक्स का पेपर है। दोनों पर बुलिस है क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज हम बात करें 12th क्लास फिजिक्स की, क्या करके जाए कि पास हो जाए। ज्योग्राफी का भी पेपर है, ध्यान रखिएगा। तो अब इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या पेपर है, कैसे है और आप कैसे तैयारी करने जा रहे हो। इन चीजों का ध्यान रखिए आप जाइए। फिजिक्स में क्या करने वाले, आप डायोड रेक्टिफायर पढ़ के जाइए ठीक से। पीएन जंक्शन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एट एनी हाउ आएगा। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर पढ़ के जाइए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। प्रिज्म पढ़ के जाइए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियंस के से रिलेटेड और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, या न्यूक्लियर डीके के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आएगा। इंटरफेरेंस के फिनोमेनन, पोलराइजेशन के फिनोमेनन, वेव फंक्शन ऑफ लाइट, ये जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एसी जनरेटर, 12th क्लास प्लीज ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ये चीजें मिल सकती है, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, पीएन जंक्शन, पीएनपी, इसके एप्लीकेशंस, 1D ग्राफ जनरेटर, ये सारे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, यह ध्यान रखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको मिलेगा, उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात होगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात होगी। ये सारी चीज देख के जाइए और इससे आपको हासिल होगा। अगर इसमें एक कहानी आपको समझा देता हूं, अगर फिजिक्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें उसका डायग्राम आपको आता है तो प्लीज डायग्राम बना दो ताकि कुछ मार्क्स जरूर मिल जाए। ये है एडिशनल मार्क्स पाने का तरीका। आपको नहीं आता उस क्वेश्चन, उसके डायग्राम आते, बना दीजिए। कम से कम टीचर को कहीं लगेगा कि एक मार्क्स दे के पास कर सकते हैं तो वो वहां दे देगा। कहानी फिजिक्स में चलती नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें डेरिवेशन है तो स्टेप की मार्किंग होगी। अगर एप्लीकेशन है तो एक दो एप्लीकेशन आ रहा, तीसरा बना के लिखोगे तो भी चलेगा। एप्लीकेशन में ज्यादा लिखने की गुंजाइश नहीं है। कितना थियरी है, कितना न्यूमेरिकल है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। 50% है, 50% थियरेटिकल है, 50% न्यूमेरिकल है। तो आप ये मत सोचे कि सिर्फ थियरेटिकल ही मिल जाएगा, मैं करके आ जाऊंगा। नहीं नहीं, 50-50 है, सीधा सीधा समझ लीजिए। एमसीक्यू ध्यान से करिएगा। कोई सपोर्ट मिल रहा है, ले रहे हो तो ले लो। अल्टीमेटली आप पास होके आ जाओ, बल्कि अपनी पढ़ाई पर बुलिस हो और ठीक से मेहनत करके जाओ और एग्जाम दे के आओ। 10th क्लास आज पेपर जो मैथमेटिक्स का है, आप उनमें ध्यान से पढ़ के जाना। और देखो, जितना पढ़ लिया, अभी ओवरनाइट पढ़ने से कुछ होगा नहीं। जितना भी तैयारी है जाके करके आओ, अभी हम उस पर ज्यादा बोल नहीं सकते, ठीक है। आपकी तैयारी जैसे भी है, जितनी भी है, आप उसके भरोसे जाओ। कुछ मिल गया सपोर्ट तो वो आप देखो क्या करना, कैसे करना। स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है कि मेरे सेंटर पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब पैसा ले दो। भाई देखो, आपको सूट करता है तो करो, नहीं करता है तो क्यों करना। आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी सेंटर को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी आदमी को ब्लेम नहीं कर सकते। उसने आपको इनवाइट नहीं किया। आप अगर उस सिस्टम के पार्ट बनते हो, सिस्टम, पहली बात हम लोग इन चीजों को इंडोर्स बिल्कुल नहीं करते। आप किसी को ब्लेम करो मत। आपको अच्छा लगता तो जाते हो उनके आसपास, नहीं अच्छा लगता तो नहीं जाते हो, फिर ब्लेम क्यों करना। आप कोई सर्विस अवेल करते हो तो लेते हो, तो उसके पे करते हो, नहीं करते तो वो आपकी मर्जी है। पहली बात, इन चीजों में पढ़ो मत, ठीक से पढ़ो और एग्जाम दे के आओ और अपनी ईमानदारी से पास हो और लाइफ टाइम अपने लिए सिक्योर करो कि आप जो कर रहे हो वो अपने भूते कर रहे हो और वही लाइफ टाइम आपके काम आएगा। बाकी बातें नहीं आती है, काम नहीं आती है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसलिए इन चीजों से बाहर जितनी जल्दी हो सके निकलिए। अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, लाइफ टाइम के लिए अपने आप को सिक्योर करिए। तो प्लीज आप पेपर जब देने जाओ तो एमसीक्यू में ए, जैसे फर्स्ट का ए है तो ए लिखो, सेकंड का बी है तो बी लिखो। उसके आंसर मत लिखो, आंसर लिखने में बहुत टाइम खराब होता है, ये काम नहीं करना। क्वेश्चन पर आ जाओ डायरेक्ट। 3 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसका डायग्राम है तो डायग्राम बनाओ, 1 नंबर की डेफिनेशन है तो बनाओ। अगर स्टूडेंट पूछता है 1 नंबर की डेफिनेशन आ गई तो क्या उसका फार्मूला भी लिखो, अगर आता तो जरूर लिखो। डेफिनेशन लिख दिया, नीचे एक फार्मूला लिख दिया आपने। डाइपोल मोमेंट का अगर है तो डाइपोल मोमेंट डिफाइन करो। डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका, आइदर साइड ऑफ द चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल।
जब आप नीचे लिखते हो तो नीचे फार्मूला भी लिखो, P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होंगे, ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, मार्क्स टीचर को देने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी, फुल मार्क्स देता चला जाएगा। डेरिवेशन में कोई स्टेप इधर उधर नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपकी ली जाएगी साइंस के अंदर, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिजिक्स को हमने समझा दिया, दे दिया आपको कैसे करना, कितना करना। पासिंग मार्क्स कितना, 21 मार्क्स चाहिए थ्योरी में, ध्यान रखिएगा। पासिंग कितना, 21 मार्क्स फिजिक्स थ्योरी में। प्रैक्टिकल में 7 अलग से। टीएम में नहीं मिलता पासिंग में, ध्यान रखिएगा। टोटल में क्लब होगा परसेंटेज बढ़ाने के लिए, और टीएमए का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा। टीएमए परसेंटेज बढ़ा देगा एकदम से, क्योंकि वो इजी मार्क्स ऑलरेडी आपको मिला हुआ। 16 मार्क्स का है तो उसमें 15, 14, 10 तक तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, और ये बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वो परसेंटेज इनहेंस करेगा डायरेक्टली आपको। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करो, हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।